प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो में हम जहाँ से छोड़े थे और उससे आगे हम अब शुरू करेंगे, तो देखिए कि हम पढ़ लिए थे कुछ, और जो आगे की बातें हैं वो बताता चलूँगा मैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब एक मशहूर शायर थे, उन्हें लोग नौशाद भी कहते थे। उन्हें निज़ाम मुल्क और बहादुर जंग के खिताब से बादशाह ने नवाजा था। और इससे हट के यहाँ पर एक जुमला मैंने लिखा है, मेरे एक दोस्त के बेटे का नाम जवाद है, मगर वो उसे जव्वू कहकर पुकारता है। यहाँ पे देखिए जवाद, नाम उसका जवाद है, यानी ये है अलम, मगर पुकार क्या रहा है इसको? जव्वू। क्यों पुकार रहा है जव्वू? प्यार से पुकार रहा है उसको। वो मतलब क्या है? मतलब ये है कि नाम के बजाय प्यार से, मोहब्बत से या हिकारत से जो नाम पुकारा जाता है उसको इसमें खास की दूसरी किस्म में कहा जाता है उर्फ। बात समझ में आई होगी कि उर्फ क्या है? वो नाम जो मोहब्बत और हिकारत से लिया जाए। मोहब्बत और हिकारत यानी नफरत, इतना ही याद रखिए। मोहब्बत और हिकारत से जो नाम लिया जाता है वो कहलाता है उर्फ। अब यहाँ पे और भी देखिए, अब गालिब के जुमले में आइए। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब एक मशहूर शायर थे, उन्हें लोग नौशाद भी कहते थे। उन्हें निज़ाम मुल्क और बहादुर जंग के खिताब से नवाजा, किताब आ गया यहाँ पर। हाँ, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर और एक चीज आई है, नौशाद। मैं सिर्फ एक ही जुमला एक मिर्ज़ा असदुल्लाह खान के ताल्लुक से ही पूरी तफसील में बताने की सोच के लिखा हूँ। नौशाद, अभी नौशाद भी कहते थे। कौन कह रहे? लोग कह रहे। नौशाद क्यों कह रहे होंगे उन्हें? इसलिए कहा जा रहा कि उनका जो रखरखाव था, उनका जो पहरावा होता था, उनका जो अंदाज था, वो एक दूल्हे की तरह, नौशा की तरह रहते थे, इसलिए लोग उन्हें नौशा कहते थे। तो लोग पुकार रहे हैं, क्यों, किस वजह से पुकार रहे? उनकी अपनी खुसूसियत की वजह से, उनकी अपनी खासियत की वजह से पुकारा जा रहा उन्हें नौशा। तो यह कहलाता है लक़ब। क्या कहलाता? लक़ब कहलाता है। किस वजह से मशहूर हो जा रहा है नाम उनका? असल तो नाम ये है उनका, और एक ये भी नाम है। ये नाम तो आगे बताइए हम आपको। फिर ये भी है, और फिर यहाँ पर ये भी नाम है। ये मशहूर हो जा रहे हैं नाम। क्यों मशहूर हो जा रहे हैं? खासियत और खुसूसियत या खुसूसियत, खासियत या खुसूसियत की बिना पर जो नाम आवाम में मशहूर हो जाता है वो कहलाता है लक़ब। अब उसके बाद आगे और जो चीज बची हुई है यहाँ पर, बहादुर जंग, निज़ाम मुल्क, ये दोनों भी उन्हें खिताब दिया गया। बादशाह दे रहा है यहाँ पर, हुकूमत की तरफ से। बादशाह ने हुकूमत की तरफ से जो कारनामों की बुनियाद पर इनाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है, वो नाम कहलाता है खिताब। वो नाम कहलाता है खिताब। किसकी जानिब से दिया जा रहा है? हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है, वो कहला रहा है खिताब। अब ये दोनों में थोड़ा सा फर्क महसूस कर लें और उसको समझ भी लें। यह हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अता किया जाने वाला नाम वो कहलाता है खिताब। उसके बरक्स आवाम में मशहूर होने वाला नाम खुसूसियत की बिना पर वो कहलाता है लक़ब। दोनों में डिफरेंस है। आजकल मौजूदा दौर में आज की हुकूमत के बहुत से जो कारनामों की बुनियाद पर एजाज़ात दिए जाते हैं, उनमें है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड, फिर भारत रत्न अवार्ड, इसी तरह के बहुत से अवार्ड से आज को दिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये तमाम क्या है? किताबात है। तो यह हो गया है किताब, दोनों में थोड़ा सा बुनियादी फर्क आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो चीज बची है यहाँ पर एक है गालिब।
और ये असद भी अपनी शायरी में नाम लिखते थे। यानी शायर अपना छोटा सा नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, हाँ, या खलबी नाम जो मुसन्निफ या शायर इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है तखल्लुस। मतलब खलबी नाम या शायर अपनी शायरी में जो नाम इस्तेमाल करता है वो कहलाता है तखल्लुस। उम्मूमन हमको तखल्लुस मिलते हैं गजल में, गजल के आखिरी शेर में तखल्लुस होता है शायर का। हम बहुत से शोरा के नाम, जिनके भी नाम हम पढ़ते हैं या उनके ताल्लुक से पढ़ते हैं, तो जब उनके नाम के आगे एक छोटा सा नाम जरूर होता है बहुत से शोरा के नाम के आगे, जैसा मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब है, इसी तरह से दास दहलवी है, इसी तरह से आपके नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, इसी तरह से आपके मिर्जा इब्राहिम ज़ौक़ है, और कुली खुद शाह का तखल्लुस तो तीर कमान था। और इसके अलावा और आपके और एक शायर का नाम मैं बोलना चाह रहा था, आपके मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, ये तखल्लुस है। समझ गए होंगे आप लोग। ये तमाम यानी इसमें खास की 5 किस्में हुई, और इसमें खास किसे कहते हैं, किसी खास शख्स खास शय के नाम को इसमें खास कहा जाता है। इसमें खास की 5 किस्में, अलम, उर्फ, खिताब, लक़ब, खिताब और तखल्लुस, ये 5 हो गए हैं। और हमारा मकसद यही है कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं और इसको समझें और आप अपनी मालूमात में इजाफा करें। इस तवक्कुल के साथ हम यहाँ पर रुखसत होते हैं और आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया।